सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 59वें अभ्यास को पढ़ेंगे। हमने 58 अभ्यास आपको पढ़ा दिए पूरे। आज इसका 59वां अभ्यास, 2 अभ्यास और शेष हैं आज सहित। तो 59वें अभ्यास को पढ़ना आरंभ करते हैं। और चलिएगा, ये पुस्तक है। पुस्तक किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ा दिया था 58वां अभ्यास, ठीक है। और ये गृह कार्य भी आपका मिलान करा दिया मैंने। अब आ जाइएगा 59वें अभ्यास पर। चलिए मित्रों, अभ्यास 59 शब्दकोश 1450 शब्द पढ़ लिए हैं। 25 आज पढ़ेंगे। 1475 शब्द पढ़ लेंगे, प्रयोग करना सीख लेंगे। का वासराह, वासराह माने दिन। रविवाराह रविवार। सोमवाराह सोमवार। मंगलवाराह मंगलवार। बुधवाराह बुधवार। बृहस्पतिवाराह बृहस्पतिवार। शुक्रवाराह शुक्रवार। शनिवाराह शनिवार। ये हो गए आपके 7 दिन। याद कर लीजिएगा, संस्कृत में सरल ही है, हिंदी ऐसे ही है, विसर्ग लगाना है। और दिन को वासरा भी बोलते हैं, दिनम भी बोलते हैं। मासाह महीना। चैत्राह चैत्र। वैशाखाः वैशाख मास। ज्येष्ठाः ज्येष्ठ। आषाढ़ा आषाढ़ माह। श्रावणाः श्रावण मास। भाद्रपदाः भाद्रपद मास। आश्विनाः आश्विन मास। कार्तिकाः कार्तिक मास। मार्गशीर्षाः मार्गशीर्ष मास। पौषाः पूष मास। माघाः माघ मास। फाल्गुनाः फाल्गुन मास। ये हिंदी के माने संस्कृत वाले मासों के नाम है जो वर्तमान में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों पता नहीं है? सही है, क्योंकि प्रयोग में नहीं है, तो इनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वेद आदि के अंदर तो यही शब्द मिलेंगे आपको। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वेद उपनिषद गीता आदि में कहीं पर भी माह का नाम आया है संस्कृत के साहित्य में तो यही मिलेंगे, ठीक है। जनवरी फरवरी फरवरी नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये इनको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आगे है घा माने विशेषण। बाढ़ा, बाढ़ा माने अच्छा। युवन, युवन का अर्थ होता है छोटा। उरुहु, उरुहु का अर्थ होता है बड़ उरुहु। ये उरुहु है, उरुहु, उरुहु का अर्थ होता है बड़ा, उरु नहीं उरुहु। स्थूलाहा, स्थूला का अर्थ होता है मोटा, फैटी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये 4 शब्द हैं। अब आइएगा, इसमें नियम दिए हैं, 2 नियम है और सरल है, कठिन नहीं है। धातु रूप तो है ही नहीं। अब व्याकरण का पाठ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तद्धित प्रत्यय ईयस और इष्ट, तो पिछले अभ्यास में आपको इन्होंने ही कुछ बता दिया था, तरप और तमप के साथ ही बताया था, ठीक है। अब मुख्य रूप से यहां बताएंगे ये तद्धित प्रत्यय दोनों। ये भी नियम 192 अजादि गुण वचना देव
ये दो सूत्र हैं, एक ये सूत्र है और ये एक सूत्र है। सूत्र अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसका आज में सार समझना है क्या कहते हैं, सूत्रों का अर्थ क्या है। ईयस और इष्ट माने ये दो प्रत्यय हैं, इनके विषय में मन के विषय में दो बातें स्मरण रखें। ठीक है, क्या रखना है? ईयस और इष्ट गुणवाचक शब्दों के साथ के ही साथ लगता है। क्या? ईयस और इष्ठन ये किसके साथ लगता है? गुणवाचक शब्द के साथ। गुण तो जानते हैं क्वालिटी को कहने वाला शब्द, ठीक है, सबके साथ नहीं लगता है, गुण के साथ। गुण और विशेषण में अंतर है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या है? ये गुणवाची शब्दों के साथ लगता है, लगते दोनों, सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं। तर तम सब स्थानों पर लगते हैं। सब स्थानों का अर्थ है मुख्य रूप से मैंने बताया विशेषण शब्दों में लगते हैं, ठीक है, संज्ञावाची शब्दों में नहीं लगते हैं। वो भी सब जगह का ये मतलब नहीं है कि संज्ञावाची शब्दों में भी लग जाए, संज्ञावाचियों में नहीं लगते। संज्ञावाची शब्द अर्थात जो जातिवाची शब्द हैं उनमें तो लग जाता है, परंतु क्या है जो नाम जो किसी की जो व्यक्ति संज्ञा होती है उनमें नहीं लगते हैं, ठीक है। तो तारा और तम ये सब स्थानों पर अर्थात प्राय करके जो विशेषणों में लगता है। नंबर 2, ईयस और इष्ट लगाने पर शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं, मुख्य रूप से आप इसको भी समझ लीजिएगा, ये गिने चुने शब्द हैं, यहां पर इन्होंने तालिका दे दी है, इन्हें ये ही शब्द है, इनका ही प्रयोग होता है बस, ठीक है, बस फिर भी पढ़ लेते हैं नियम को, ठीक है। क्या है कि ईएस लगाने पर और इष्ठल लगाने पर जिस शब्द से होगा उस शब्द में जो अंतिम स्वर होगा, अंतिम वर्ण जो स्वर होगा उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। यदि अंत में व्यंजन हो, ध्यान देंगे, यदि शब्द के अंत में व्यंजन हो जिससे ईएस और इष्ठन प्रत्यय कर रहे हैं, तो उस व्यंजन और उससे पूर्व का जो स्वर है, अंतिम शब्द का स्वर, उन दोनों का ही लोप हो जाता है, उसी को टी कहते हैं, टी। जैसे देखिए उदाहरण दिखा रहे हैं, पटु शब्द है, लघु शब्द है, इनके अंत में क्या है? ये गुणवाची शब्द है। ऊ अंत में तो ऊ हट जाएगा इसमें से, ठीक है, तो ऊ हट जाएगा। और जैसे महत शब्द है, यहाँ पर क्या है? ये अंत में ता है तो ता हटेगा और इससे पहले वाला जो आ है वो हटेगा, अत हटेगा, ठीक है। अब देखिए पट से पटू से क्या बन जाएगा? ये हट करके वो पट्टीयान बनता है, पट्टी यस और श्रेयस के समान रूप चलता है इसका, ठीक है, पुल्लिंग में, पुल्लिंग का ही। ऐसे पटिष्ठा या इष्ठन हो गया, लघु से लघियान और लघिष्ठा, महत से महियान और महिष्ठा, ठीक है। ये आपको बता दिया था कि जो ईएस प्रत्यय है, ईएस वाला, ये किस अर्थ में होता है? दो में जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो जिससे तुलना करते हैं उस शब्द से हो जाता है, ठीक है, जिससे तुलना करते हैं उसमें हो जाता है, ठीक है। और ये इष्ठन प्रत्यय कहाँ होता है? वो इष्ठन, इष्ठन वहां होता है कि बहुतों में से जब किसी को छांटा जाए तो उसके गुण के द्वारा छांटा जाए, गुण के द्वारा छांटा जाए तो जो छांटा जाए उसके साथ हो जाता है, ठीक है।
जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ, तो यहाँ पर प्रशस्य शब्द क्या है? गुणवाचक, अभी बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये तमप वाले अर्थ में होता है और ये इष्ठन वाले अर्थ वो होते हैं, ये तरप वाले अर्थ में होता है, ये तमप वाले अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा नियम पढ़िएगा, नियम 193। फूल दूर आदि बड़ा सूत्र है बहुत, प्रिय स्थिर, ये भी बड़ा सूत्र है। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? इतना बड़ा अर्थ है, देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों से ईयस और इष्ट प्रत्यय करने पर ये रूप बनते हैं। इन सूत्रों से ही क्या है? ईयस, ईयसुन और इष्ठन के रहते हुए शब्दों को बदल दिया जाता है। कुछ शब्दों को कैसे बदला जाता है वो यहाँ नीचे यहाँ टेबल दिखाएंगे। ठीक स्मरण कर लें, कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। ठीक है, यहाँ पर या कोष्ठक में दिया है, बता रहे हैं सभी शब्दों के तर और तमप वाले रूप भी बनेंगे। ध्यान देंगे, माने यहाँ तो केवल दिखा रहे हैं ये इष्ठन और ईयसुन का, परंतु इनसे तरप और तमप का भी बनेगा। परंतु तरप और तमप का बनाएंगे तब ये आदेश नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आइएगा, अब देखिएगा यहां ये प्रशस्य शब्द है मूल, जब इससे ईयसुन प्रत्यय करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रशस्य को श्र आदेश हो जाता है, श्र आदेश हो जाता है, इसके स्थान में ये आ जाता है। और ईयसुन जोड़ करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग का श्रेयान बन जाता है। मूल शब्द क्या बनता है? श्रेयस, ऐसा बनता है श्रेयस। ठीक है, ये पुल्लिंग में यहां पर रूप दिखाए हैं। ठीक है, पहले पुल्लिंग का देख लेते हैं, फिर बाद में स्त्रीलिंग का दिखा देंगे आपको। और जब इसको इष्ठन लगाएंगे तो श्रेष्ठा बन जाता है। ठीक है, श्रेष्ठा बन जाता है। वृद्ध और प्रशस्य, इन दोनों शब्दों को क्या हो जाता है? ज्या आदेश हो जाता है, ई सुन के परे रहते, और लोप आदि होकर के ज्यायान बन जाता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, ज्यायस का ज्यायान बन जाता है। और फिर रूप चल जाएंगे, ज्यायान, ज्यायांसौ, ज्यायांसः, ज्यायांसम, ज्यायांसौ, ज्यायसः, ज्यायसः। ठीक है, ऐसे ही ज्यायीशः। ठीक है, श्रेष्ठा, ज्येष्ठा, ये इष्ठन का बन गया। अंतिक, अंतिक को नेद हो जाता है, नेदियान, नेदिष्ठा। बाढ़ का साध हो जाता है, साधियान, साधिष्ठा। स्थूल का स्थू हो जाता है, स्थवीयान, स्थविष्ठा। आप टेबल को याद कर लीजिएगा बस, और ये तो आदेश आपको अभी याद नहीं होंगे, क्योंकि ये व्याकरण के जब पढ़ेंगे तभी आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक, और दूर को दवीयान, दविष्ठा। प्रिय का प्रेयान, प्रेष्ठा। स्थिर, स्थेयान, स्थेष्ठा। उरु, वरीयान, वरिष्ठा। गुरु, गरीयान, गरिष्ठा। दीर्घ, द्रागियान, द्रागिष्ठा। बहु, भूयान, भूयिष्ठा। युवन, कनीयान, कनिष्ठा। पटु, पटीयान, पटिष्ठा। लघु, लघीयान, लघिष्ठा। महत्, महीयान, महिष्ठा। मृदु, मृदीयान, मृदिष्ठा। बलिन, बलीयान, बलिष्ठा। ठीक है, ये बन गया पुल्लिंग में, ये विशेषण है। स्त्रीलिंग में क्या होता है? इसमें ई जुड़ जाता है। क्या है? ई जुड़ जाता है, नदी के समान रूप चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हमें स्त्रीलिंग का बनाना भी नहीं है, जितना है उतना देखना है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग का आपको ये टेबल याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है, और इन सब का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में क्या बनेगा ये मैं आपको जो गृह कार्य होगा उसकी जो उत्तर पत्रिका होगी वहां पर बना के दिखाऊंगा। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा इनका, ये मैं दिखाऊंगा आपको वहां पर। ठीक है,
तो ये पुल्लिंग का आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर जो बात आपको समझ में आ गई होगी कि निम्नलिखित शब्दों से ईयस और इष्ट प्रत्यय करने पर ये रूप बनते हैं, और प्राय करके इतने ही शब्दों से ही ये प्रत्यय होता है, दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, स्मरण कर लें। कोष्ठगत शब्द शेष रहता है, अर्थात ये कोष्ठक वाला शेष रहता है, ये दिखा दिया है, अर्थात इन सूत्रों से ही आदेश हो जाता है। सभी शब्दों के तर और तमप वाले रूप भी बनेंगे। अब जब तमप, तर और तमप लगाएंगे तब ध्यान देंगे, तब ये आदेश नहीं होंगे, ये वाला नहीं होगा। वहां क्या होगा? प्रशस्य तराह, प्रशस्य तमाह। ठीक है, ऐसे वृद्ध तराह, वृद्ध तमाह, अंतिक तराह, अंतिक तमाह, सब ऐसा होगा। ये आदेश नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आदेश नहीं होंगे। चलिए, ये हो गया। देखिएगा, इस अभ्यास में दो की तुलना में ईएस और बहुतों की तुलना में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग करना है। अर्थात ये जो आगे गृहकार देंगे तो दो में जहां तुलना दिखाई जाएगी वहां पर ईएसुन का प्रयोग करना है, और बहुतों में तुलना दिखाई जाएगी तो बहुतों में से निर्धारण दिखाया जाएगा या तुलना करके दिखाई जाएगी, तो उसमें इष्ठन शब्दांत, इष्ठन प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना है। चलिएगा, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, बस इतना ही काफी है आपको अभी, क्योंकि ये सूत्र काफी बड़े हैं। ये कम से कम 20 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे आपको, तब सारा प्रकरण समझ में आएगा। 20 सूत्र आप पढ़ नहीं सकते, मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें 20 दिन लगेंगे। तो 20 दिन किसके पास समय है? तो ये व्याकरण में आपको पूरा पढ़ाया ही जाएगा, उसमें आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो अभी आप केवल संस्कार अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, गृह कार्य आगे कराएंगे आगे की कक्षा में आपको। ठीक है, धैर्य के साथ आराम से पढ़ते रहिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।